He said कि you were the only one this year who received a full score in GSOC selection. In my first semester, I by the Delta course, so मेरे को month stack वगैरह आती थी. How did you pick Jenkins as a project? Divided into 5 phases. मेरे हिसाब से कि जितना early start करो उतना best रहता है. CI/CD tool. So they have this monolithic. I think 4 hours I spent each day. Till now I have contributed 50 pull requests in that. If you want to contribute to GSOC 2026, just forget about GSOC and contribute to. Hi everyone, and today we're going to interview Ronak. Ronak is our Delta Batch student who got selected for GSOC this year for a very massive organization which is Jenkins. So today we are going to dive deep into Ronak's entire open source journey. So सबसे पहले तो Ronak, tell us about yourself. Hi everyone, I'm Ronak. So I'm currently in my third year. I am pursuing Bachelor's in Computer Application BCA from Bharatiya Vidyapeeth. It's based out of Paschim Bihar, and I'm from Delhi. And I have contributed to Jenkins for Google Summer of Code at the end of my second year, and also it's still in progress. Like अभी midterm evaluations complete हुए हैं, तो अभी end term evaluations बचे हैं और contributions started. Okay. So Ronak, tell us about your entire open source journey. आपने कब contribute करना start किया? What were the tech stacks? What were the programming languages that you already knew before you started contributing? कितने time तक आपने किन-किन organizations के अंदर contribute किया before your GSOC journey started? So I saw this project in November or December around. Last year. Last year. तो मतलब GSOC से 5-6 महीना पहले की बात. So मेरे को था कि I just want to, I knew Java. And also in my first semester I by the Delta course. So मेरे को month stack वगैरह आती थी. मेरे को था कि मेरे को कोई बड़े प्रोजेक्ट पे contribute करना है, and the real motivation was कि I want to apply that knowledge somewhere in real world projects, because I know that thing, I know that language, but मैं उसको apply कहाँ पे करूँ. So फिर I went to KubeCon. So it's a greatest event in the cloud native space. सो वहाँ से एक आई ओपनर इवेंट था वो. मतलब वहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिले, लाइक दे ओपन सोर्स मेंटेनर्स, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट ओपन सोर्स, ये वो की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है. फिर मेरे को हुआ कि यार ये भी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. तो फिर आई जस्ट सॉ दिस ऑर्गेनाइजेशन जेनकिंस. तो मेरे को स्टार्टिंग से था कि मेरे को कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है और कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पे करना है. कुछ अलग सा करना है ताकि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हो जहाँ पे, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर देयर, तो वहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी होता है वो सब. तो फिर आई सॉ जेनकिंस. तो इट्स अ CI/CD टूल, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट. तो फिर वहाँ से मेरे को नवंबर के अराउंड प्रोजेक्ट के बारे में पता चला. देन आई स्टार्टेड. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, तो एज सच ज़्यादा लोग उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर नहीं रहे थे. तब GSOC वगैरह कोई प्लान नहीं था. मेरे को था कि ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट तो करना ही है. तो मैंने कॉन्ट्रीब्यूट वगैरह स्टार्ट करा. तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था और प्योर जावा था. तो फिर आई रीच्ड आउट टू माय मेंटर. तो वो जो मेंटर थे वो लास्ट ईयर GSOC मेंटी थे इसी प्रोजेक्ट के, तो इस साल वो मेंटर कर रहे थे. तो फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल, एवरीबडी स्टार्ट समवेयर, जस्ट बी ईगर टू लर्न, कंट्रीब्यूट, हेल्प, एंगेज विद द कम्युनिटी, ये सब करो. सो एट द स्टार्ट आई वाज स्पेंडिंग लाइक आवर्स एंड आवर्स ऑन गुड फर्स्ट इश्यूज. फिर धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आई. फिर आई स्टार्टेड लाइक इट्स अ लेयर बाय लेयर, सो एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन अनफोल्ड्स अ न्यू लेयर ऑफ द प्रोजेक्ट. सो फिर मैंने एक गोल बनाया कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट, मतलब एक ब्रॉड गोल था कि मेरे को 20+ पुल रिक्वेस्ट करनी है अप्रैल से पहले. ओके. तो फिर मैं दिसंबर के अराउंड कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करा, एंड अप्रैल तक आई हैड डन 22 और 23 पुल रिक्वेस्ट, और वो भी मतलब कोर पुल रिक्वेस्ट थी जो मेजर टूल की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती थी. तो उस टाइम तक फिर मेरे को मेंटर्स के बारे में पता चल गया था. मैंने कम्युनिटी के साथ काफ़ी अच्छे से एंगेज करा था. तो फिर आई ऑल्सो रोट अ ब्लॉग अबाउट दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को काफ़ी कुछ पता चल गया था उस प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में. फिर even the mentors also reposted my blog की मैंने इस बारे में लिखा था कि how to start contributing about this tool. So asking good questions to the maintainers और इस सब के बारे में. So I engaged with the community, contributed to it, and फिर proposal का टाइम आया अप्रैल के अराउंड. Okay. So proposal के टाइम पे
सी द आई थिंक मेरे हिसाब से कि जितना अर्ली स्टार्ट करो उतना बेस्ट रहता है। तो मैं काफ़ी अर्ली था और प्रपोज़ल में भी आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। तो मैंने मतलब जितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस हो प्रपोज़ल पे उतना बढ़िया है। तो मैंने प्रपोज़ल सबमिट करा, ड्राफ्ट प्रपोज़ल टू द मेंटर्स, सो दे सजेस्टेड सम फीडबैक। फिर मैंने वो फीडबैक अप्लाई करा, आइट्रेट करा। अराउंड आई थिंक 1 मंथ पहले ही मैंने प्रपोज़ल बना लिया था। फिर उसके बाद उस पे आइट्रेशंस करते-करते वो प्रपोज़ल और अच्छा हो गया। सो अराउंड 30 पेजेस का प्रपोज़ल था वो। फिर उसके बाद और उस टाइम तक मतलब ऐसा था कि आई न्यू कि मेरे को सिलेक्ट कर सकते हैं, आई एम पोटेंशियल कैंडिडेट। अगर कुछ ये चांस था कि कभी-कभी ऐसा होता है जैसे गूगल ही स्लॉट ना दे प्रोजेक्ट को, तो वो चीज़ एक हो जाती है। तो बट फिर भी मेरा था कि अगर जीसॉक नहीं भी हुआ तो आई विल स्टिल कंट्रीब्यूट टू द टूल, क्योंकि मेरे को भी अच्छा ही लग रहा था। द कम्युनिटी वाज अमेजिंग, द मेंटेनर्स वर रियली नाइस। And I think starting early also gives you more time to get familiar with the project. Yeah, definitely. ठीक है. So how did you pick Jenkins as a project? I mean, there must be other tools also who are working at scale. So what was so special about Jenkins? How did you pick that organization? So I had around 2 to 3 metrics. So I thought ki scale of impact. So Jenkins have 2000 plus plugin repositories. So they have, so first let's introduce Jenkins. So Jenkins is a CI/CD tool. So they have this monolithic core, which is the main Jenkins core, and they have 2000 plus plugins built around them that extend the functionality of that core. तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो स्केल ऑफ इम्पैक्ट बहुत अच्छा था। तो मेरा मेट्रिक था कि किसी भी प्रोजेक्ट को चूज़ करने से पहले कि बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए और उसका स्केल ऑफ इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए। तो एक तो ये था। दूसरा आई न्यू जावा, तो वो जावा टेक स्टैक था उसका, तो वो भी एक अच्छी बात थी। तीसरा जो थर्ड पॉइंट था, आई लाइक द कम्युनिटी, लाइक कम्युनिटी वाज़ वेरी हेल्पफुल एंड इंक्लूसिव, लाइक ऑनबोर्डिंग न्यूकमर्स एंड काफ़ी हेल्पफुल था उसमें कम्युनिटी वगैरह। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। ठीक है. And tell us about the most challenging part that was for you in the entire contributing journey. Challenging जब when I started in December, so at that time even good first issues were like my first contribution was, so the two first let me tell you, can I introduce about the project? Yes. Okay. So as I said, Jenkins have 2000 plus plugin repositories. So all the maintainers need to keep the repositories up to date, like removing deprecations, update, maintaining the code. Yes. बहुत सारे obsolete भी हो जाते हैं, upgrading the Java version. So our project is Plugin Modernizer tool. So it's a CLI tool that automates the modernization of plugins. Okay. और वो कैसे करते हैं? So we have some recipes that we make. So recipes are some sort of code transformations or code refactorings that we apply to a plugin. Okay. So let's say I have plugin X. So I want to modernize it. I want to remove all the deprecated methods and unused methods from that plugin. So आप सीधा हमारे tool पे जाओगे and you just, like, it's a CLI tool, you just type -- plugin and then you apply the name of the recipe. Let's say the name of the recipe is remove deprecations methods. So when you apply this recipe, the tool will automatically clone the repository locally and apply all the transformations, remove all the deprecated methods and replace and whatnot. And then it will automatically make a pull request to the target plugin repository. So the maintainers will directly can merge that pull request based upon their need, if they liked it or not. Okay. So that's the basic idea around the tool, कि maintainers वगैरह को मतलब इतना heavy lifting नहीं करना, जो manual task है maintenance का वो automation हो गया। वैसे चीज़ it's simple but as it's so big, like क्योंकि 2000 से ज़्यादा plugins हैं, so maintaining वगैरह उन सब में इतना बहुत time जाएगा। Yes. So that's what I thought special about this project. And what was the question? My question was, what was the most challenging part when you started contributing? Yeah. So You were telling me something related to good first issues. yeah, definitely. So good first issues जब मैं हाँ, my first contribution was in Jenkins was कि अब ये tool जो था, so it was made for, it was distributed via Brew. So Brew is a package manager for Mac. Similarly, we had to distribute it to Windows, and Windows में package managers use होते हैं जैसे Scoop, Chocolatey,
ये सब। सो आई हैड टू डिस्ट्रीब्यूट इट वाया स्कूप। सो हमने स्कूप डिसाइड करा था। तो ये गुड फर्स्ट इशू था मेरा, जो मैंने फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करी थी इस प्रोजेक्ट पे। उसमें भी जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ सेटअप था, डिस्ट्रीब्यूशंस, थोड़ा बहुत YAML फाइल का कुछ इधर-उधर था, तो बस वो फिक्स करना था एंड फिर वो स्कूप पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था टूल। So Okay. that was my first thing. Or to answer the question about the challenging part, so challenging part was initially about making recipes because mainly जो project है that revolves around the recipe part कि क्या recipe होगी, और recipe अगर कभी-कभी जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा obsolete plugin है, बहुत पुराना, तो उस पे हम कोई recipe apply करते हैं तो वो fail भी हो जाती है, क्योंकि let's say I want to let's say a plugin is using Java 8 or Java 11. So I want to upgrade it to the latest Java version, let's say 21, और अब तो 25 भी आ रहा है। तो अब मैं when I upgrade it to the latest Java version, I apply the recipe. So I need to take care of many things like upgrading all the dependency, upgrading the Jenkins core version itself that supports that Java version. Also फिर transitive dependencies भी होती हैं। तो काफ़ी कुछ वो हमें ध्यान रखना होता है when applying the recipe. तो रेसिपी के फेलियर रेट्स भी होते हैं। सो दैट्स व्हाट इनिशियली वाज चैलेंजिंग कि रेसिपी वगैरह कैसे बनानी है, बट द मेंटर्स वर रियली नाइस, सो उनसे बात वगैरह करके, लाइक आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू शुड बी ईगर टू लर्न, तो फिर चीज़ें हो ही जाती हैं मतलब आसानी से। Yes. So you got selected for GSOC for the Jenkins project, which is a very popular tool out there. Everybody knows about it. So what do you think were the top 3 things that helped you get selected? So the top 3 things were, number 1, contributions. As I already also mentioned that I had contributed before GSOC 20 plus pull requests, and I also made some recipes and some metadata stuff I did, and also around the tool I wrote blogs. So number 1 is contributions. Number 2, I would say engaging with the community. So I wrote blog about the project. I also helped newcomers on board, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को नॉलेज हो गई थी उस टूल की। तो इनका जेनकिंस का एक गिटर चैनल है, वहाँ पे लोग मतलब दे पोस्ट देयर क्वेरीज एंड ऑल कि कैसे स्टार्ट वगैरह करें। सो वहाँ पे आई वाज रियली एक्टिव एट दैट टाइम, and they also have one more channel, वहाँ पे भी I was active. So just engaging with the community. And number 3 was proposal. So I iterated upon the proposal 4 or 5 times. तो तब तक करके मेंटर से भी बात करके प्रपोजल काफ़ी सही हो गया था। तो also I was playing, like this was after GSOC, मतलब जब मैं सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद अराउंड वीकेंड पे जो मैं कह रहा था कि मेरे मेंटर थे जिन्होंने पिछले लास्ट ईयर मेंटी थे वो, सो आई वाज प्लेइंग चेस विद देम। सो ही सेड कि you were the only one this year who received a full score in GSOC selections. Okay. So in Jenkins organization. So the mentors rate the contributor on the basis of some metrics. So वो metrics तो मेरे को नहीं पता, but I have basic idea कि वो कुछ 2-3 चीज़ें ही होती है। एक होती है contributions, proposal, engagement with the community. तो ये था, मतलब रियल मोटिवेशन वाज कि मेरे को ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, नॉलेज अपना प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और लर्न बाय डूइंग। सो दैट वाज ऑल। Good. So why this specific number of 20 PRs? Because before you, we also interviewed one more GSOC student who got selected for OpenMRS, and his target was also 20 PRs. So what is this 20 PRs number? It was just a random number. मतलब it was, हाँ कि था मेरे को कि थोड़ा ज़्यादा पुल रिक्वेस्ट हो जाएंगी, but the quality of pull request matter. Like some of my friends also did 4 or 5 PRs also. तो वो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। I think just you're providing some value to the community, to the organization, and creating something meaningful together. So that's what matters. You're showing up and eager to learn with the community. और वो mentors को भी दिख जाता है कि हाँ he is contributing और asking good questions, ये वो, तो वो चीज़ थी। वो बस एक ऐसी broad number था कि हाँ। ठीक है। और till now I have contributed 50 pull requests in that repository. And how much time did you spend in writing the first draft of your proposal? So the proposal is divided into phases. कि first phase में हम ये वाला part implement करेंगे, and then we have the timeline, how much time
which phase we will spend. Hmm. So my proposal was divided into 5 phases. So मैंने ऐसा करा था कि एक हफ्ता मैं एक फेज को स्पेंड करूँगा। Okay. तो अराउंड 30 डेज़ में हो गया था। लास्ट वाले फेज़ में तो डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्रूवमेंट और ये सब था। फिर उसके बाद आइटरेट वगैरह करा था और सबमिट कर दिया था ड्राफ्ट प्रपोज़ल, बट अराउंड 1 मंथ में हो गया था सब, आई थिंक। ठीक है। अच्छा, for somebody who also wants to go and participate in GSOC this year, what do you think, when should they start? How should they pick the organization and the project? And किस तरीके से उनको अपने contribution start करने चाहिए for 2026? So if you want to contribute to GSOC 2026, just forget about GSOC and contribute to open source. Yes. So that's what I think, like that's the best part about open source. Like you can contribute anytime and anywhere. So अगर if you are like contributing to the organization काफी टाइम से, तो mentors वगैरह सब तुम्हें जानते ही है, so they may select you as a potential candidate. And अगर नहीं भी select होते तो you're not losing out on anything, because I think जब मैंने open source में contribute करा था इस organization में और अभी GSOC में कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा Google Summer of Code में things are organized की meetings वगैरह होती है, stand-ups होती हैं, they take updates, बट काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में ये सब होती हैं चीज़ें नॉर्मली। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक अपार्ट फ्रॉम द स्टिपेंड, आई थिंक वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। सो व्हाटएवर लर्निंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम गूगल समर ऑफ कोड, दैट यू कैन गेट वाया ओपन सोर्स अपार्ट फ्रॉम द स्टाइपेंड, एंड दैट्स फाइन। लाइक वो तो मिल ही जाता है जब जॉब वगैरह करते हैं। तो टू आंसर द क्वेश्चन, contribute to open source or to pick an organization, आई थिंक गूगल समर ऑफ कोड का जो पोर्टल है वहाँ पे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सिलेक्ट करें प्रोजेक्ट्स वगैरह, क्योंकि वहाँ पे फिल्टर्स हैं हर उसके। लाइक इफ़ आई वांट टू सिलेक्ट अ क्लाउड नेटिव प्रोजेक्ट, सो आई कैन जस्ट फिल्टर आउट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू दैट। कोई CNCF का प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना है तो जस्ट सिलेक्ट दैट आउट एंड जस्ट और कंट्रीब्यूशन डजंट मीन कि कोड ही कंट्रीब्यूशन है। Like you can improve the docs, and one thing a organization can't get enough of is documentation, I think, because एक ये चीज़ तो हो ही जाती है कि when you are so much knowledgeable, तो फिर documentation में ये तो लगता ही है ना कि अरे ये तो आता ही होगा इसको। तो वो एक जो beginner standpoint होता है ना, I think being the beginner is the best skills you can have. So as beginners bring the fresh mindset, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आई लाइक चूजिंग बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बिग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लर्निंग ज़्यादा मिलती है एंड द कम्युनिटी इज़ अमेजिंग। सो आई ऑल्सो वॉज चेकिंग दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड मेश्री. So Meshri is also a CNCF sandbox project and one of the largest growing projects, like fastest growing projects in the CNCF. तो CNCF में 3 लेवल्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के, सैंडबॉक्स, इंक्यूबेटिंग एंड थर्ड वन इज ग्रेजुएटेड। सो सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो अभी मतलब दे हैव जस्ट स्टार्टेड आउट बिल्डिंग, एंड इंक्यूबेटिंग प्रोजेक्ट्स आर दोस कि दे हैव बिल्ड समथिंग एंड सम पीपल आर यूजिंग इट, एंड ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट्स लाइक दे बिकम सो मैच्योर, दे आर यूज्ड विद बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है। तो Meshri sandbox project है and it's a very big project, and अभी recently also I was engaging with the community, so the mentors and like they're really nice. काफ़ी एक अच्छी community, and like वो चीज़ ना दिख जाती है उनके Slack चैनल पे भी आप जाओगे ना तो they are so active, मतलब instant replies आते हैं। तो उनके जो फाउंडर है, ली नाम है उनका, काफ़ी एक वो अच्छी चीज़ लगती है। तो मतलब वहाँ की जो एक वाइब या क्या होता है कुछ भी, वो बहुत अच्छी लगती है। तो डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, गुड। सो in the entire contribution process, even though you got selected, do you think you made any mistakes that if given a chance you would not like to repeat again? In the GSOC journey. In the GSOC journey, or maybe in the open source journey, or in your entire tech journey in general? Yeah, I think if I would have a chance to again repeat my journey, so in first year I did MERNStack, तो I would say कि मैं फर्स्ट ईयर से ही ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करूँगा, क्योंकि ओपन सोर्स में मैंने थोड़ा सा बाद में कंट्रीब्यूट करा था। सो इनिशियली
मैंने हैकाथॉन्स वगैरह में आई आफ्टर लर्निंग मर्नस्टैक सो मेरे को था कि अप्लाई करनी है अभी नॉलेज कहाँ करें, तो आई जस्ट वेंट टू हैकाथॉन्स। फिर वहाँ पे हमने साथ में ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे। फिर उसके काफ़ी टाइम बाद ओपन सोर्स में मैंने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करी थी। तो वो एक चीज़ मैं पहले से करूँगा। और अगेन वन मोर थिंग कि एक होता है पाई शेप लर्निंग कि द लाइक वी हैव द पाई, so the horizontal bar over there represents the wideness of your knowledge. Okay. So you know something about everything and everything about something. तो थोड़ा थोड़ा सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक AI/ML, DevOps, Kubernetes and all other technologies, Maven, Gradle, Spring Boot. So थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए. So I would in first year try to explore everything. And फिर जो पाई की वर्टिकल लाइंस होती है, दे रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ द नॉलेज. So I call it the T approach. Yeah, you can call the T approach. So basically we have two depths over here. Okay, so explore things, have a broader sense of what exactly is happening in tech, different branches में किस तरीके से चीजें work कर रही हैं, and उसके बाद with time we have to go and build a niche. Yeah, definitely. ठीक है. So what do you think is the niche that you have picked for yourself now? DevOps and cloud native. Okay. So I like contributing to these projects and going to events like KubeCon and meeting people, networking with some of these people. So abhi recently also I went to KubeCon Hyderabad. Okay. So it was really an amazing event, kind of overwhelming, but it's worth it. So even one of my friend also is contributing to Jenkins. I met him there as well. So you get to know about, you get to interact with all the open source maintainers. So also abhi recently when I in KubeCon, so I met the maintainers of KubeArmor. So KubeArmor is also a CNCF project. So it's a runtime security engine for all the Kubernetes workloads. So Kubernetes मतलब जब चल रहा है तो runtime पे कुछ file operations, networking operations में security provide करता है. So it's a really nice project. So I talked to them and they were like also मतलब वो भी हमारे जैसे ही मतलब there's this guy, he was contributing to it for 7 to 8 months. Then also he got selected for LFX mentorship, the Linux Foundation one, and now he's maintaining the KubeArmor project, and he's really doing a good job. So we know that Jenkins is a very old tool in the industry, but I wanted to ask that since recently GitHub launched GitHub Actions, so what was the impact, do you think, as somebody who is working in Jenkins, what was the impact of GitHub Actions on Jenkins? The same question people asked me in KubeCon when I had the iCard of Jenkins over there. So GitHub Actions is great, like it's very native to GitHub. So we can definitely define their workflows and not rely on Jenkins, as we also need to run Jenkins locally and we need to set up. So वहाँ पे that's great, but Jenkins over GitHub Actions, some of the advantages it offers is like as it has a vast plugins ecosystem. So वहाँ पे we can extend so many functionality over there compared to GitHub Actions. And also as it's a really old tool, so many organizations prefer that. मतलब आप GitHub Actions भी करते हैं also कि जैसे GitHub Actions पे we have a limit I think of 2000 plus minutes की, इतने के बाद फिर वहाँ पे वो प्राइस चार्ज करते हैं. तो Jenkins में obviously you need to set up a infrastructure, but हाँ वो चीज़ नहीं आती GitHub Actions में. ठीक है, ठीक है. So you are team Jenkins. But yeah, for the native ऐसे ही कुछ काम करना तो GitHub Actions is great. I have to use GitHub Actions as well. So you're pursuing Bachelor's of Computer Applications. So let's suppose if there is a BC MCA student out there. So what would you advise them to do? How should their learning journey be in college? First year में what should they start with? What should they do? मतलब आपने अपना specific बता दिया that you wanted to pursue open source if you could दोबारा से. But for a general BC MCA student, if they want to get a good standing in tech, if they want to go for placements, for internships, so किस तरीके से उनको prepare करना चाहिए according to you? For BCA students आप बता दो. For BCA students, I would say for like you can get some global exposure if possible, so that's very good thing. Or
ये ग्लोबल एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा टू नेटवर्क विद सम ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स. Like why I'm saying to contribute to open source, because let's take a scenario. Imagine like um, Google has this project and there are some of the top 20 best engineers in the world working over there. So if given a chance, तो अगर जैसे someone who is a beginner or intermediate who wants to work on that project is also very big and 20 best engineers are contributing to it. So अगर कोई चांस मिलेगा किसी को वहाँ पे जाएगा तो he will get immense learnings, right? So but you can't go because Google has this private project over there, so वहाँ पे हर कोई तो जा नहीं सकता. तो वही सेम चीज़ मान लो ओपन सोर्स हो गई और वही इसलिए दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, क्योंकि like all these projects are so big. Like Kubernetes is the second largest project and all many of the contributors are Indian people, so that's why. So इतने बड़े प्रोजेक्ट में अगर इतने बेस्ट इंजीनियर्स के साथ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है तो आई थिंक दैट्स अ very good learning experience. and opportunity. So that's why ऐसे कि contribute to open source because some of the best engineers are working over there. Even जब मैं hackathons वगैरह में भी contribute कर रहा था तो हम लोग group projects तो बना रहे थे but there was no one to guide us कि हम लोग कुछ भी बना रहे थे. ऐसा था सीन कि मतलब हमने कुछ भी बना दिया, वहाँ जाके थोड़ा बहुत प्रपोज कर दिया और एक दो बार ऐसे जीत भी गए थे हैकाथॉन. तो वो तो हो गया था बट रियल लर्निंग आई थिंक समथिंग वाज मिसिंग कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे हो रही है चीज़ें कंपनी लेवल पे, वो सब मेरे को सीखना था. वो सब मैं कहाँ से सीखूँ? कंपनी मेरे को क्यों ही कोई जॉब देगी? कंपनी मेरे को अपने प्रोजेक्ट पे थोड़ी कंट्रीब्यूट करने देगी. तो ओपन सोर्स में तो कोई भी कर सकता है और वहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सेम वही कंपनी लेवल के और इंजीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं. So everybody is empathetic and open to learn and collaborate. So that's why I think I recommend this path and go to hackathons, go to events like KubeCon. सिर्फ KubeCon नहीं, there are many events like this. So and do थोड़ा बहुत DSA भी. Okay. So what was your parents' reaction when you told them about your selection? My father hugged me when like तो जब GSOC का हुआ था तो मेरे को था कि हो जाएगा बट स्टिल व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट तो मेरी मेल थोड़ी सी लेट आई थी. Okay. तो मेरे को लगा था कि नहीं हुआ मेरा. तो फिर मैंने पापा को बोला था कि शायद से नहीं हुआ. तो फिर पापा कहते कोई नहीं, करते रहा. फिर उसके 5 मिनट बाद ही मेल आ गई. तो फिर मैंने पापा को बोला कि मेल आ गई पापा. फिर पापा एकदम से बाहर आए तो पापा ने कहा कि दिखा. फिर पापा ने मेल देखी, फिर पापा ने मेरे को हग कर लिया, फिर पापा ने मम्मी को भी कॉल करा. फिर तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस. Nice. Good. ठीक है. So when you started contributing in December, तो तब से on average as a full-time college student, how much time do you think you spent on your open source contributions? मतलब किसी student को अगर करना हो start contributing, maybe for GSOC or maybe in any organization out there, तो what do you think कितना time उनको dedicate करना चाहिए और आपने on average कितना time आपने दिया होगा हर दिन? I think 4 hours I spent each day. तो उसकी वजह से कभी-कभी इनिशियली स्टार्टिंग में कॉलेज वगैरह भी थोड़ा-सा मिस हो जाता था. इवन अभी भी गूगल सम रफ कोड की वजह से मैं थोड़ा कॉलेज कम जा रहा हूँ. लाइक आई आल्सो गॉट नोटिस ऑफ 26% अटेंडेंस फ्रॉम कॉलेज. Okay. सो दूसरी बार आ चुका है नोटिस कॉलेज से बट दे सेड कि कोई नहीं, हम विल ट्राई टू कंपनसेट. सो 4 to 5 hours is enough, but if you want more you can definitely go. ठीक है. एंड जैसे अलग-अलग लोगों की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है. जैसे सम पीपल प्रेफर टू पिक प्रोजेक्ट्स दैट दे आर फेमिलियर विद. जैसे द लास्ट स्टूडेंट वी इंटरव्यूड, तो ही पिक्ड अ प्रोजेक्ट ऑन द टेक्नोलॉजी. सो ही लर्नड रिएक्ट from Sigma and then he went on to contribute to React.js projects and finally उनका React.js में हुआ. You deployed a completely different strategy which was to pick a project that was difficult. So what is this thought process and how did you think of it? Why go for difficult projects or a completely new technology? I say this because क्योंकि I think मेरे को था कि मेरे को डिफरेंट प्रोजेक्ट पे इसलिए कंट्रीब्यूट करना है बिकॉज आई विल लर्न
the things on the go. Even in this tool also, I knew Java, but still there was this recipe thing, and there were many things like I learned on the go. So इसमें नई things काफ़ी explore करने को मिलती है, और I think even if you know 30 to 40% of the tech stack of the project, you are just good to go and you can contribute and learn many things on the go. क्योंकि पूरा तो कभी आएगा ही नहीं, तो फिर like ऐसे नहीं होना चाहिए कि if first I will learn these things and then I will contribute to it. So मेरे को starting से था कि just साथ में ही सीख लूँगा मैं करते करते. So I just learn, contribute and learn by applying. I would like to thank my friends and my parents also for supporting me for in this entire journey. Like मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा है, तो मैं कॉलेज वगैरह भी नहीं जाता, तो थोड़ा सा ये भी बात हो जाती है कि फ्रेंड्स वगैरह को भी टाइम वगैरह स्पेंड करना चाहिए, आई थिंक. Ronak, tell us more about your projects, the kind of projects that you built before GSOC. So in my first year, I after learning JavaScript, I built a WhatsApp bot. So his name is Astrin041. So इसके पीछे भी एक स्टोरी है. So मेरी एक फ्रेंड है, उसका यूजर नेम था Astrin041. So मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था वो नेम, so I just took that name for that bot. So it's built around this library called Whiskey Sockets, Whiskey Bailey's Sockets. Okay. So it's renamed to Bailey's, I think. It got archived and renamed to Bailey's. So the idea is कि we can do all the same stuff, like we can do manually, like sending stickers and messages and voice notes via this Bailey's. So internally this Bailey's interact with the WhatsApp API. So उसके अराउंड मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था. तो ये प्रोजेक्ट क्या करता है, like when we have a group of let's say 2000 people or 100 people, let's say, तो इतने सारे लोगों को टैग करना होता है ग्रुप में, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है. तो वो चीज़ हमें एक मैनुअली टैग करो, तो दिस ग्रुप बॉट व्हाट इट डज इज यू कैन टाइप दिस कमांड एक्सक्लेमेशन टैग और टैग ऑल, सो इट विल टैग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. तो ये एक प्रोजेक्ट था. फिर उसके ऊपर लाइक आई इटरेटेड ऑल्सो, तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें इंटीग्रेट करी थी. लाइक कैन आई शो एज वेल? आई हैव डिप्लॉयड इट. So you built it using JavaScript, the chatbot. Yeah. Not the chatbot, WhatsApp bot. Yeah, we can say that. We have a help command over there. So this is the help menu. You can tag all the members and you can spam messages. So it's an interesting feature. Like if let's say I want to spam a particular thing, so I can just tag. I can just write spam, and then let's say, what should I spam? Any message. Hello world. Hello. Let's say spam Delta. Okay, Delta. Let's say I want to spam Delta 1,000 times. So I just mention the number and it will keep on spamming Delta until it's reached thousands. And also a person who initiated the spam can stop the spam. Like I can write stop @Astrin. But अगर कोई और करेगा ये stop @Astrin, तो नहीं stop होगा. मतलब so people are just going to leave the group. या सो हम लोग फ्रेंड्स के ग्रुप में जब किसी के ऐसे बर्थडेज वगैरह होता है, तो वी जस्ट स्पैम 1000 हैप्पी बर्थडे, सो इट फील्स अ गुड थिंग. एंड इफ यू वांट टू टैग, लेट्स से आई हैव माय फ्रेंड्स ग्रुप, सो आई कैन जस्ट से टैग, इट विल टैग ऑल द मेंबर्स. ओके. सो और ये हम यूज भी करते हैं कि मतलब डेली कन्वर्सेशंस वगैरह में. सो वी जस्ट यूज दिस प्रोजेक्ट कि अभी कुछ टैग वगैरह करना हो तो हम टैग वगैरह कर देते हैं, ऐसे स्पैम मार देते हैं कुछ करना. सो यू कैन टेल स्टूडेंट्स how they can also use your project. Yeah, it's an open source project, so I will also public it via an npm package. So I will put it out there. You can definitely use it. Simple commands type करनी है and you can build a wrapper around it. ठीक है. Okay. More projects like this was the first one that you showed. What about other projects that you built? One of the projects, it's a group project we built. It was Camify. So it's a website built around Monstack only. So जैसे सिंपल सा प्रोजेक्ट था कि उसमें मेंटल हेल्थ ऐप था कि अगर कुछ कामिंग वीडियोस टाइप देखनी है, सो जैसे पिंटरेस्ट में एक मेंसरी लेआउट करके होता है, तो
जैसे जब हम स्क्रॉल करते हैं दे हैव दिस वर्टिकल रील्स काइंड ऑफ वीडियोस ना, ओके तो वैसे ही सिमिलर टू दैट वी बिल्ट अ वेबसाइट, तो जहाँ पे ऐसी जो कामिंग वीडियोस है, सूदिंग वीडियोस, वहाँ पे वो सब दिखती हैं। और वो वीडियोस हमने इंटीग्रेट करी थी, मतलब लाइक डाउनलोड करी थी और फिर एक डेटाबेस में रखी थी। और फिर वहाँ उस पे बेसिक गेम्स हैं, साइमन सेज गेम, और किसी को ऐसे कुछ मतलब नॉर्मल सा फील हो रहा है तो जस्ट प्ले दैट गेम। ओके तो इस टाइप की फ्लैपी बर्ड, इस टाइप की गेम्स थी, तो हमने हैकाथॉन में प्रेजेंट करा था। तो उन्होंने तो बोलते क्या ऐसा प्रोजेक्ट बट बेसिक था प्रोजेक्ट, तो तभी दैट्स व्हाई No, it's fine. It's a part of learning. मतलब you try out different things. Some of them work, some of them don't work. So it's part and parcel of learning. एक और प्रोजेक्ट था जो जिसमें हम हैकाथॉन में वी फिनिश्ड सेकंड रनर अप इस वाले प्रोजेक्ट में। सो इट वाज ब्रांड फॉर कंज्यूमर्स। Okay. So this project was the idea की was कि we have all the consumers, like हम बहुत सारे products apply करते हैं, यूज़ करते हैं, from a toothbrush to a car, we use so many products, तो हम सबसे तो satisfied होते नहीं हैं 100%. So people who are not satisfied can post reviews on our platform and the brands will pay for these reviews. Like अगर किसी brand को देखना है कि मेरे प्रोडक्ट पे क्या रिव्यूज आ रहे लोगों के, सो दे कैन जस्ट बाय, लाइक लेट्स से दे आर पेइंग 10 रुपीज फॉर 1 रिव्यू एंड 1000 रिव्यूज हैं ऐसे, तो brands can directly buy all the reviews mentioned by all of these customers. So इससे brand की भी problem solve होएगी कि उनको they are getting like instant feedback from what the reviews is, और जो consumers है उनका क्या फ़ायदा हो रहा है कि अब कोई ऐसे review क्यों डालेगा, so they are getting paid for it. So एक ये challenge था कि अब वो reviews legitimate कैसे होंगे. Don't you think it's an incentive for people to post negative reviews about products? या दिस वाज अ चैलेंज ना कि अब नेगेटिव रिव्यूज आएंगे या पॉजिटिव आएंगे, तो नेगेटिव आएंगे तो ब्रांड तो लेगा ही ना, तो ब्रांड का तो देखना ही है उसको कि प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव होगा। तो ये एक चैलेंज था, बट ये आइडिया था, हमने इसके अराउंड जो बनाया था वो वाज अ सिंपल फ्रंट एंड साइट बेस्ड अराउंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो ये फर्स्ट हैकाथॉन था हमारा साथ में हम सब लोगों का, जो मेरा ग्रुप है जिनके साथ मैं जाता हूँ हैकाथॉन वगैरह। तो उसमें हमने थोड़ा सा ऐसा बनाया और फिर जाके प्रेजेंट करा, तो फिर उन्होंने पूछा कि सो हाउ विल इट वर्क, सो इट वाज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन। तो फिर हमने With no backend. नो So where were you saving the reviews? Like where? एक्सेल शीट पे करा था। अच्छा. तो हमने फिर यही बताया था कि अभी तब उतना बैकएंड आता भी नहीं था, लाइक तब आई थिंक आई वाज गोइंग ऑन विद द मर्ज स्टैक, अभी पूरा ही नहीं हुआ था। तो इनिशियली तब का था ये फर्स्ट हैकाथॉन। तो फिर हमने बताया कि अभी एक्सेल वगैरह पे कर रहे हैं, तो फिर बट उनको आइडिया अच्छा लगा था, तो दे सेड कि आइडिया वाज गुड एंड फिर फिर दे सेड कि अच्छा अभी देखते हैं। फिर उसके बाद व्हेन द रिजल्ट्स गॉट अनाउंस, सो एकदम हमें तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि हमारा ऐसा हो जाएगा, सो वी गॉट थर्ड, लाइक सेकंड रनर अप। फिर उसके बाद वन ऑफ द मेंटर्स केम टू अस एंड सेड इट वाज रियली अ नाइस प्रोजेक्ट आइडिया, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो काफ़ी एक अच्छा पोटेंशियल मेरे को तो लगता है। तो व्हाट ही सेड वाज कि लाइक कुछ प्राइज मनी मिल रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो फर्स्ट को ऑब्वियसली ज़्यादा था। तो ही सेड कि आई थिंक ये जो आइडिया है ये फर्स्ट प्राइज डिजर्व करता है, तो आई वुड कंपनसेट द मनी फॉर द फर्स्ट प्राइज। सो उन्होंने हमें अनऑफिशियली दे गेव अस मनी टू कंपनसेट विद द फर्स्ट। So what was the price for it in total for you, for the second runner-up team? फॉर द आफ्टर कंपनसेटिंग और बिफोर? After compensating. आई थिंक 2-3 हज़ार था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। But definitely it's a special feeling when somebody tells you that. Yeah, that was true. Okay, Ronak. So is there anything else that you would like to include about your journey that can maybe help the students? Any other tip that you want to give to the students? Contribute to open source. Okay, so everybody who is watching Ronak will have to contribute to open source. So I hope that we learned a lot of things from Ronak's journey today. And as he said, following the T approach is really important for all the students, or the PI approach.
try and get a sense of what all things are out there in the tech world and try and explore more things about technology, and then with time try and build a niche in one of the technologies or few set of technologies or programming languages, or pick a particular tech stack that can maybe help us establish ourselves in the tech industry, and we can also give back to the community. So I hope that all of the things that we have learned today in today's interview, we'll apply all of them to our respective journeys. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next interview में. Till then, keep learning and keep exploring.